साथियों, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, विश्लेषण करता हूँ या राजनीतिक दल के लोग हों, उनका ये कहना था और मानना था कि बसपा पार्टी खत्म हो गई, बसपा पार्टी खत्म हो गई। जितने मुँह उतनी बातें हुआ करती थी और बसपा के लोग चुपचाप उनकी बात को सुनते थे। इंडिया गठबंधन बना और उसमें बसपा को आमंत्रित भी नहीं किया गया और बदनाम किया गया, उसकी इमेज खराब करने का काम किया गया कि बसपा गठबंधन में आई नहीं। परिणाम स्वरूप चुनाव हुए। इंडिया गठबंधन में एक वोट के लिए सभी लड़ते हैं, वो वोट है मुसलमानों का। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो और चाहे ममता बनर्जी हो। इन सब की राजनीति सिर्फ मुस्लिम वोट पर है, लेकिन ये कोई भी नेता मुस्लिम नेता पसंद नहीं करते हैं और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए भी काम नहीं करते हैं। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने अल्पकाल में 7.5 साल में उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में, उनके हित में, उनके कल्याण हेतु 100 कार्यों की लिस्ट जारी कर दी कि मैंने मोटे मोटे 100 कार्य किए तो और भी हैं, लेकिन 100 कार्यों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस जिन्हें अपना मानती थी, कांग्रेस को जो अपना मानते थे, समाजवादी को अपना मानते थे, ममता को अपना मानते थे और अरविंद केजरीवाल को अपना मानते थे, उन मुसलमानों के पक्ष में कितने काम किए किसी ने लिस्ट जारी नहीं की। लिस्ट तो तभी जारी करते जब उन्होंने कोई काम किया होता। खैर, ये उनका मामला है, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन पढ़ा लिखा तबका इस बात से चौकन्ना हुआ है और ये कहने लगे कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, यानी उसको भी हक और अधिकार चाहिए। उसका वोट लेते हो, उसके वोट पर तुम शासन करते हो और उसी पे अत्याचार करते हो। ये कहाँ क्या न्याय है। तो अब अब्दुल भी कहने लगा है अब दरी नहीं बिछाएंगे, मेरा भी हक और अधिकार चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और बसपा तो कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बसपा तो पहले से हिस्सेदारी दे रही है। 100 मुसलमानों को विधानसभा में टिकट दी है। अब आप अपने को ना जिता पाएँ, ना लड़ें, तो ये आपकी कमी है, क्योंकि पार्टी तो आपको टिकट दे सकती है और वो टिकट दिए गए। अब 9 अक्टूबर 2025 मनोहर काशीराम के पुण्यतिथि पर जनरल आवाहन पर लखनऊ नीला नीला हो गया। कम से कम 25 लाख की भीड़, अनुमान लगाते हैं 25 से 30 लाख की भीड़ लखनऊ में एकत्र हुई और बसपा सुप्रीमो इस अपार भीड़ को संबोधित किया। उस भीड़ में आकर मनोहर काशीराम स्मारक में आकर सभा को संबोधित किया। संबोधित ही नहीं किया, उन्होंने आए हुए लोगों का हालचाल पूछा और उन्हें उनके प्रति आदर व्यक्त किया और ये कहा कि जब हमारी सरकार नहीं है, कोई साधन नहीं है, ये लोग मेरे एक आह्वान पर अपना किराया लगाकर अपनी अपनी किराए पे गाड़ियाँ और बस लाकर, जबकि सरकार ने ट्रेनों का आवागमन रोक दिया था जिससे भीड़ ना पाए, इसके बावजूद 25 से 30 लाख की भीड़ लखनऊ में आना और बसपा सुप्रीमो अति उत्साहित हुई और उन्होंने वहीं से ऐलान जंग कर दिया
ऐलान जंग कर दिया कि 2027 में दम से, हिम्मत से, साहस से, दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे और 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे, बसपा की सरकार बनाएंगे। साथियों, बसपा सुप्रीमो की ये घोषणा रणभेदी आवाज गगन में चुभने लगी और विरोधियों के छक्के छूटे, पसीना आ गया कि ये अपार भीड़ एक आह्वान पर, तो इस भीड़ को कैसे लाया गया, इस पर जितने मुंह उतनी बातें। बयान दिलाए जाने लगे। ये बयान नहीं, ये उन स्वाभिमानी लोगों का अपमान किया जाने लगा। इससे उन स्वाभिमानी लोगों ने कहा कि अब तुमको सबक सिखा कर रहेंगे, क्योंकि बसपा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, न किसी का अपमान करती है और न किसी से अपमान बर्दाश्त करती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, हिंसा से नहीं, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलती है, मानवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलती है और उन्हीं रास्तों से बुलंदियों पर पहुंचाया। इसके बाद रैली पर रैली हुई और हर बार बसपा सुप्रीमो ने ये दोहराया कि 2027 में बसपा की सरकार बनानी है और वो सरकार बनाना मेरी मुट्ठी में बंद है, वो राज मेरी मुट्ठी में बंद है, जब चाहेंगे तब मुट्ठी खुलेगी, सरकार बनेगी। तो साथियों, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस विश्वास से, जिस आत्मीयता से बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 में सरकार बनाने की बात करती हैं, इससे विरोधी बड़े घबराए हुए हैं और इनकी पार्टियों के बहुत से नेता बसपा पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले बता दूं, समाजवादी पार्टी के करीब 25 एमएलए और 25 सांसद बसपा सुप्रीमो से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो उनको मिलने का समय नहीं दे रही है। जिस दिन समय दे देंगे वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, बसपा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह कांग्रेस के और बीजेपी के लोग भी बसपा में आने के फिराक में हैं। कुछ लोगों ने पार्टियां ज्वाइन भी कर ली है। अभी हाल में कानपुर से साकेत सेंगर, जो कांग्रेस के एक कदावर नेता थे, उन्होंने बसपा पार्टी ज्वाइन की है। बसपा पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से भेंट की थी और आश्वासन मिलने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और सोनभद्र में बीजेपी पार्टी के कदावर नेता आनंद कुमार तिवारी और शशि कुमार बैसवाल बीजेपी पार्टी छोड़ करके बीएसपी पार्टी से नाता जोड़ लिया है, बीएसपी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये लोग भी, आनंद कुमार तिवारी और शशि कुमार बैसवाल, बसपा सुप्रीमो मायावती से आशीर्वाद लेकर आए हैं और बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहते हैं 22 और 23 तारीख को, 22 से 23 जून को बसपा एक बड़ी रैली करनी जा रही है, जिसमें करीब 50 से ऊपर और 100 तक नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और बहुत से लोग बसपा पार्टी में ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबर सूत्र बताते हैं। तो बसपा में उम्मीदवारों की घोषणा वहाँ
कोऑर्डिनेटर करते हैं। अब ये 22 और 23 तारीख को जो दूसरे पार्टियों से लोग आना चाहते हैं या उनको सम्मान के साथ पार्टी में लिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 40 से 50 लोग बसपा सुप्रीमो के आवास पर आए थे शाम को, और उनकी क्या वार्ता हुई, क्या निर्णय है, ये अभी सब गोपनीय है। हो सकता है कि 22 और 23 तारीख में उनके नाम भी आपके सामने आ जाए। अब साथियों, जो पार्टी डूब रही होती है उस पार्टी में कौन सदस्यता लेने जाता है, जबकि बसपा पार्टी की सदस्यता के लेने के माने हैं कि बसपा के वसूलों पर चलना। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि गए सदस्यता भाई पार्टी में माला पहना दिया गया और सदस्य बना दिया गया। बसपा पार्टी के अपने वसूल हैं, अपने सिद्धांत हैं, अम्बेडकरवादी पार्टी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इन सब का हिसाब होता है, पूछा जाता है, और जब वो सहमत होते हैं तब पार्टी की सदस्यता उनको मिलती है। तो इसके खिलाफ जो लोग आए हैं और आगे आने वाले हैं, वो जब अम्बेडकरवादी विचारधारा, मनोहर काशीराम की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोग ही होंगे। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के लोग हो सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद और गौतम बुद्ध की जो रास्ते हैं, इसमें ना तो जाति आड़े आती है, ना धर्म आड़े आता है। इसमें मानवता का खेल है, मानवतावाद का सिद्धांत है। अब जैसे जैसे समय करीब आएगा, सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के, सपा के और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बसपा को ज्वाइन करेंगे। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।